छोटी सी एक अपडेट है, एक छोटा सा गुप्त अपडेट। अब ऐश से बात करते हुए शायद अपना बैक ऑफिस चेक करें। इस हफ्ते एक कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है। मुझे इसका पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे बता दिया। मैंने कहा, ऐश एक काम करो, मुझे पहले से बता देना ताकि मैं ऐसी जगह रहूं जहां मुझे सड़क के किनारे रुककर इंटरनेट ढूंढना ना पड़े। मैं भी चाहता हूं कि मैं वहीं कहीं रहूं, तो इस हफ्ते अपने बैक ऑफिस को देखें। वैसे भी आपको हर दिन देखना चाहिए। और सुनिश्चित करें कि आप उसे देखें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह इसे बैक ऑफिस में पोस्ट करेगा और ये एक अच्छा समय होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कब, कैसे, सभी विवरण क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी संभावना है और मुझे विश्वास है कि इसमें सर्वे और अन्य चीजों के बारे में बात होगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐश मफारा ने इस कंपनी को मजे करने, शिक्षा देने और वे चीजें करने के लिए तैयार किया है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और ये सारी चीजें हमारी ओर आ रही हैं। कब, मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे नहीं पता। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास मेरा ईमेल काम नहीं कर रहा है और मैं कहता हूं चिंता मत करो, चिंता मत करो, हर किसी का ध्यान रखा जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। और जैसा कि मैंने कहा, मैं हर जगह हूँ, लेकिन मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। और मैं इतना उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और आप भी भविष्य में यही करने वाले हैं। अब हम में से हर किसी के अलग अलग लक्ष्य या सपने हैं, लेकिन यार ये सारी चीजें हमारी ओर आने वाली हैं। और जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मेरा दिमाग उड़ जाता है। माइक से बात कर रहा था और आप जानते हैं, माइक और डैन ने सच में, उन्होंने मुझे जोश से भर दिया। मैंने माइक की ओर देखा और वह मुझे देखता है। वह कहता है, तुम जानते हो क्रिस, लोग सच में नहीं समझते कि ये कितना बड़ा है और ये क्या करने वाला है। और बेशक मैं बस उसे हैरानी से देख रहा हूं। अब मैंने माइक को सालों से बोलते हुए सुना है, और लेकिन जब आप आमने सामने होते हैं और उनके और डैन के चेहरे पर वो जुनून देखते हैं। हम थे। जब डैन ने मुझे उठाया तो ऐश मुझे मैसेज कर रहा था, रुको, और मैंने ऐश को कॉल किया। और बेशक आप जानते हैं, ऐश को पहाड़ बहुत पसंद है और मैंने उसे वहां छोटे होल्डर में कुछ मिनट के लिए रखा और मैंने कहा, रुको एक मिनट, मुझे कैमरा ऑन करना है। उसे ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं। तो हमने सचमुच बात की, शायद कैंप साइट से निकलने के 5 मिनट बाद से लेकर डैन के घर तक पूरे रास्ते। डैन ने उसे कुछ नजारे दिखाए और बस ऐश को बहुत अच्छा लगा। फिर से अब मेरी कार में एक असली आदमी है। ऐश माफरा यहाँ फोन पर है और ये बहुत मजेदार था। अब बहुत से लोग मुझे ड्राइव करते समय मैसेज करते हैं। मैं सच में मैसेज या ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता। हर दिन एक डेली लाइव करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूं जो हो रहा है। मुझे लगता है कि आप मुझे अगले कुछ हफ्तों में थोड़ा और देख सकते हैं, कुछ बड़ा धमाका करते हुए। मेरा मतलब है, हे दोस्तों, तैयार रहो। और मेरी मशहूर इन शब्दों को पसंद करो, अपना बैक ऑफिस चेक करो, ठीक है? आप इसे अपने बैक ऑफिस से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे सबसे पहले वहीं देखें। और जब मैं इसे देखूंगा, हाँ, मैं एक लाइव करूंगा, क्योंकि यह जानना रोमांचक है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, इस अद्भुत चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं। और यही है, यही आपको सोचना चाहिए, ठीक है? अब मैं कोलोराडो में हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है। और अगर आप माइक और डैन से बात करें तो उफ, मुझे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्रिस, क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा है? ओह, मुझे पता है ये कितना बड़ा है, मैं रहा हूँ। अब डैन की पत्नी लीला, वह कहती हैं, खैर, मैं कुछ हद तक, आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता है। उसे नाम पता है, लेकिन वह इसके लिए उत्साहित है। वह इसका होने का इंतजार नहीं कर सकती, समझे? और यही सब तुम्हें करना है। जानते हो, खैर, क्रिस 7-8 साल से इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 32 साल की मेहनत थी। इस बारे में डैन स्ट्रीट से पूछो और माइक एलिस से, जो अब भी काम कर रहे हैं। इस बारे में सोचो। मेरा मतलब है, यह यहाँ क्रिस जॉनसन है, कप्तान क्रिस जॉनसन कह रहे हैं, ये एक असली कंपनी है। ये वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने पहले देखा हो। ओह, मुझे नहीं पता कि सब कुछ ठीक-ठीक क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। जो छोटी-छोटी बातें मैंने ऐश या डैन और माइक से की हैं, वे मुझे और भी ज्यादा जोश में ला देती हैं, ठीक है? उम, ओह! हाँ, क्या मैं चाहता हूँ कि ये कल ही लॉन्च हो जाता? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन यही तो सबसे रोमांचक हिस्सा है। ये उस रोलर कोस्टर पर ऊपर चढ़ने जैसा है, वही रोमांच, वही पेट में गुदगुदी। और वैसे तो मुझे रोलर कोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये रोलर कोस्टर मुझे पसंद है क्योंकि ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। वो क्लिक, 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 क्लिक की आवाज। दोस्त, उन तितलियों को अपने पेट में ही रहने दो। सभी ये चीजें उन लोगों के लक्ष्य और सपने हैं जो चाहते हैं
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई वो पाए जो आप चाहते हैं। आप में से हर कोई अपनी ज़िंदगी का आनंद ले, क्योंकि यही तो हमें करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो भी नकारात्मकता है, उसे दूर कर दो, फेंक दो और सपने देखो। मेरे मम्मी-पापा हमेशा मुझसे कहते थे, "सपने देखना ठीक है, इससे तुम और मेहनत करना चाहते हो, इससे तुम्हें पता चलता है कि वहाँ बाहर कुछ और बेहतर है।" यही है वो। ठीक है, अब कोई तो कहेगा ना, क्रिस को नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। सुनो, क्रिस को बिल्कुल पता है वो किस बारे में बात कर रहा है, और जब वो यहाँ आता है तो वो जोश में होता है और ये रोमांचक होता है। क्यों? क्योंकि शायद मुझे तुमसे थोड़ा-सा ज़्यादा पता है। शायद मुझे पता है कि ये कंपनी असल में कितनी बड़ी है और ये नई दिशा में क्या करने वाली है। मुझे लगता है कि ये कंपनी आपके लिए यही करने वाली है। ये आपको हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया देगी। शायद आपके बिलों को देखने का अलग नज़रिया, आपके बच्चों के लिए बेहतर कॉलेज का अलग नज़रिया, बेहतर खाना, सेहतमंद खाना, कपड़े और लोगों की मदद करने का नज़रिया। आप इसे जिस भी क्रम में चाहें रख सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात हमें लोगों की मदद करनी है। जब शुरू हो जाए तो हमें आगे बढ़ाना होगा। मुझे यह करना है। हर किसी के पास सपना, लक्ष्य या विज़न है। हवाई जाना है या एरिक केस्लर, आप देख रहे हैं, मुझे पता है आप कोलोराडो में हैं, मुझे संदेश भेजिए। देखते हैं क्या हम भी मिल सकते हैं। वो बहुत अच्छा होगा। वो यहाँ एक पुनर्मिलन में है, मुझे लगता है। लेकिन आज बैठ जाओ, कागज का एक टुकड़ा लो, नक्शा लो, विश्वास रखो और कुछ ऐसा करने की योजना बनाओ जो आप हमेशा से करना चाहते थे। शायद ये हवाई जाना है, शायद यह एरिक की तरह कारवेट खरीदना है, शायद ये पाम और केविन की तरह है, वे बस एक बड़ा पुराना बगीचा चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वे और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये साधारण चीज़ें हैं, इसे लिखो। यह वही है जो मैं भविष्य में करना चाहूँगा, लेकिन हमेशा सुनिश्चित करें कि आप वहाँ डालें, मैं उस बगीचे की योजना क्यों बना रहा हूँ, मैं हवाई क्यों जा रहा हूँ, कि चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें इस व्यवसाय की आवश्यकता है। और इसके बारे में सोचें, जब आप अपने सपनों को पंख लगा रहे हों तो कुछ नाम लिखें। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपने लिखें और उसके ठीक बगल में, मुझे पता है कि किसे इस कंपनी की आवश्यकता है, मुझे पता है कि किसे इस व्यवसाय की आवश्यकता है, मुझे पता है कि किसके पास सोने का दिल है। नाम लिखें। मैं इन्हीं लोगों को ढूंढ रहा हूँ, माफर भी इन्हीं लोगों की तलाश में है। किसी से भी संपर्क करना चाहता है, लेकिन एक तथ्यात्मक बात यह है कि हम सभी के परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समुदाय में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो कोई बुजुर्ग महिला हो, थोड़ी बड़ी, हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो जो बहुत होशियार हो और जानता हो कि उसके माता पिता उसे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। बस यही बात है। मैं चाहता हूं कि आप सोचें, क्योंकि यह कंपनी आपको एक शानदार जिंदगी देगी। मैं बस इसी तरह कह सकता हूं कि जब ऐसा होगा और होने वाला है तो ये सच होगा। मैं अभी यही कहूंगा कि चीज़ें ऐसी हैं। दिल की धड़कनें, अशमाफारा आपके सभी दिल की धड़कनों को महसूस करना चाहता है। हम सभी करते हैं, एक साथ, हम अजेय हैं, यात्रा के लिए तैयार रहें। अगला कदम, अगला स्तर। और वो अपने ओएस पर नज़र रखें, आप कभी नहीं जानते कि इस सप्ताह कुछ आ सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी चिड़िया थी जो शायद मुझसे कुछ कहे। लेकिन आप कभी नहीं जानते, इसके लिए तैयार रहें दोस्तों।